नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 4 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ यानी जो है किसान भाइयों खरीफ का जो है सीजन स्टार्ट है। और जब खरीफ का सीजन स्टार्ट होता है तो हमें धान की खेती की याद आती है, क्योंकि धान की जो खेती है ना सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहती है और हमेशा सीरियल क्रॉप है। और जो है किसान भाई उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। और साल में जो है किसान भाई सबसे ज्यादा जो है इसकी जो खेती है खरीफ के ही सीजन में सबसे ज्यादा अच्छी तरीका से की जाती है। अब जो है किसान साथियों खरीफ का सीजन हमारा जो है स्टार्ट है। धान की नर्सरी जो है बुवाई होना प्रारंभ हो चुकी है। धान की नर्सरी के लिए जो है वीडियो है वो मैंने बना दिया है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाकर के किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर जल्दी देख लें। किसान भाई हमको कमेंट कर रहे थे कि भैया हम धान की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको धान की सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे किस प्रकार से हम भूमि का चयन करेंगे और किस प्रकार की भूमि में हम धान की जो है सफल खेती कर सकते हैं। खेत की हम तैयारी किस प्रकार से करेंगे, रोपाई किस प्रकार से करेंगे, सबसे ज्यादा बेस्ट वैरायटी कौन सी होती है, किस वैरायटी का हमको जो है सिलेक्शन करना चाहिए जो मार्केट में अच्छे हमको रेट देकर के जाए, उत्पादन अच्छा मिले, कितने समय में हमारी जो धान की फसल है तैयार हो जाती है, 1 एकड़ के खेत में हमको जो है धान की खेती तैयार करने के लिए कितना जो हमको खर्चा लगाना पड़ेगा, कितना जो है लागत लगानी पड़ेगी, कितने समय में हमारी जो है धान की खेती तैयार हो जाएगी। बहुत सारी A to Z पॉइंट बाय पॉइंट बातों से करेंगे बातचीत और बताएंगे धान की एक उन्नत खेती करके बहुत ही कम समय में आप लोग जो है एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान भाइयों, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट जो वीडियो है हमारे खेती से जुड़े हुए वो डेली न्यू आते रहते हैं। और खेती से जुड़ी हुई कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो किसान भाइयों अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। धान की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी खेती हमारे देश में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में की जाती है और इसकी जो है मार्केट में अच्छे रेट देखने को मिलते हैं और डिमांड इसकी अच्छी खासी मंडियों में है। और जो किसान साथियों हमको उत्पादन भी इससे बहुत ही अच्छी खासी जो है मात्रा में मिल जाता है। अब है जो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट में बताना चाहूंगा भूमि का चयन किस प्रकार से करेंगे। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो है भूमि का चयन करना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच 6 से लेकर के 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम धान की खेती बिल्कुल सरलता पूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो है हमारी जो मोटी मृदाएं होती हैं, जो चिकनी मृदाएं होती हैं, तो इस प्रकार की भूमि में जो हमारी जो है धान की खेती बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं, सरलता पूर्वक कर सकते हैं। और जो हमारी बालू मृदाएं होती हैं, जो हल्की मृदाएं होती हैं, तो इस प्रकार की भूमि में हम धान की जो खेती है बिल्कुल आसानी से नहीं कर सकते हैं। और एक बात और याद रखेंगे किसान साथियों, जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भूमि में ज्यादा जल भराव जैसी समस्याएं होंगी तो वहां पर हम धान की जो खेती है बिल्कुल आसानी से नहीं कर सकते। सामान जो हमको एक कठिनाई पड़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तो वहां पर जल भराव जैसी स्थिति बनी रहेगी और हमारी जो फसल खराब होने का डर रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी रोपाई का जो बेस्ट समय रहेगा किसान साथियों लगभग में 20 से लेकर के 25 जून के आसपास में आप लोग जो है धान की अगैती रोपाई कर देंगे तो जो है हमारा जो धान की खेती है कम समय में अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब जो है किसान साथियों बेस्ट समय 20 से लेकर के 25 जून के आसपास में अगैती। अब जो है सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा धान की खेती के लिए एक सरल तरीका से खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इस टाइम पर अभी तो जैसे किसान साथियों आपका प्लॉट खाली होने वाला है या खाली पड़ा है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे ताकि जो बड़े बड़े खरपतवार हैं, गांजा है, बस कपरों है और जो खरतुआ जो होते हैं इन सभी को काट करके खेत की बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में एक जो जुताई है हैरो या कल्टीवेटर से सूखे खेत में कर देंगे। सूखे खेत में जुताई करने के बाद में किसान साथियों एक पलेवा कर देंगे। यदि बारिश ना हो तो बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
बारिश नहीं हो रही है, सूखा खेत पड़ा हुआ है, तो एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों, अब जो है आप अपने खेत में 1 एकड़ के खेत के लिए आप लोग 1 किलोग्राम, एक जो होता है 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, दीमक, निमोटेड, बहुत सारे जो रोग होते हैं, जो हमारे दीमक जो पौधे की जड़ में लग जाते हैं और वहीं पर हमारा जो पौधा है बीच में ही खत्म हो जाता है, तो इन रोगों को बचाव के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो होता है हमारा 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक जो जुताई करवा देंगे कल्टीवेटर या हैरो से। अब आपको 1 एकड़ के खेत में कुछ खादें डालनी है। खाद में 4 से लेकर के 6 क्विंटल आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी, लगभग में 3 से लेकर के 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद। इन सभी दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक जुताई कर देंगे। एक जुताई करने के बाद में कुछ जो है पोषक तत्व मिला देंगे। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में किसान साथियों 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, यूरिया की खाद लगभग में किसान साथियों 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में आपको 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में अब आपका जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा खेत तैयार। अब जो है किसान साथियों यहाँ पर आपकी जो रोटावेटर की जुताई है वो आपको लास्ट में करानी है, बाद में। किस प्रकार से कराएंगे किसान साथियों? अब आपका जैसे ही खेत तैयार हो जाता है वैसे ही किसान भाइयों आप लोगों को बेस्ट हाइब्रिड नर्सरी का चयन कर लेना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने अभी तक नर्सरी की बुवाई नहीं की है तो उन किसान भाइयों के लिए अगैती अच्छा अभी मौका है। आप लोग अच्छे से नर्सरी तैयार करके नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारी जो है नर्सरी तैयार करने के लिए जो बेस्ट वीडियो है वो नहीं देखा है तो हमको वीडियो हमारा आ चुका है, जल्दी से देखें। अब फुल A to Z जानकारी दी गई है। कोई भी समस्या अभी भी आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो नर्सरी है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पुरानी होनी चाहिए। नर्सरी की जो लंबाई है लगभग में 8 से लेकर के 10-12 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, और जो है किसान साथियों 15 सेंटीमीटर के आसपास में हो तब भी सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा जो पुरानी नर्सरी होती है इसकी रोपाई बिल्कुल भी ना करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग बनाएंगे पहले क्यारी बना लें, या फिर ऐसे ही खेत की जो है चारों जो मेड़ वगैरह होती है उनको मोटी तरीका अच्छी तरीके से बांध करके उसमें खेत में ऐसे ही पानी ढील देंगे। पानी ढीलने के बाद में किसान साथियों उसी खेत में पानी ढीलने के बाद में अब जब पानी हमारे खेत में लगभग 3 से लेकर के 4-5 इंच के आसपास में पानी भर जाएगा तब ऐसे ही खेत में जिसे कंदोहर बोलते हैं उसको करवा देंगे। खेत में जो है रूटावेटर की जुताई करा देंगे पानी भर के। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपका खेत नरम हो जाएगा अच्छी तरीका से, जो है जिसे हम कंदोहर बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल देहात में। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद जो है जुताई कराने के बाद में पानी भरने के बाद में अब आप लोग जो है इसकी करवाएंगे रोपाई। रोपाई जो है किसान साथियों आप लोग जो है रोपाई कराते समय पर किन्हीं बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोपाई जब आपकी जो खेत की जुताई हो जाएगी फिर उसके बाद में किसान साथियों क्यारी बनाएंगे। क्यारी की जो चौड़ाई है धान की खेती में 2.5 से लेकर के 3 मीटर चौड़ी बनाएंगे। लंबाई आप अपनी खेती के अनुसार रख सकते हैं। बनाने के बाद में किसान साथियों क्योंकि क्यारी बनाना इसलिए जरूरी होता है, कभी कभी टाइम पर बारिश जब नहीं होती है तो हमको पानी भी देना बहुत जरूरी है। या ज्यादा बारिश हो जाती है तो जो वो पानी होगा वो खेत के बाहर भी निकल जाएगा क्यारी के अनुसार। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी रोपाई कराएंगे। रोपाई सबसे ज्यादा जो इसकी बेस्ट तरीका है सबसे ज्यादा हाथों से ही, वैसे तो मशीन भी चल रही है लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तो इसकी जो मशीन है वो नहीं आई है। लेकिन पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में किसान साथियों भाई 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के बाद आसपास में, और जो आपके लेन से लेन की दूरी है 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में आपको शाम के टाइम पर फिर से हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जो ज्यादा पानी नहीं भरना है लेकिन हल्की मात्रा में पानी भर देना बहुत जरूरी है। फिर जो है किसान साथियों दोपहरी के टाइम पे यदि आप लोग देखेंगे यदि आपके खेत में ज्यादा पानी की जो मात्रा भरी हुई है तो खेत के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी भरने रहने से हमारी जो है धान की जो हमने जिसकी रोपाई की थी वो हमारे जो पौधे गल भी सकते हैं, पीले पड़ के खराब हो सकते हैं। ज्यादा पानी भरा है तो दोपहरी के टाइम पर निकाल देंगे। इस हिसाब से किसान साथियों ये कार्यक्रम 2 से लेकर के 3 दिन करेंगे। 3 दिन के बाद में जैसे ही हमारा जो पौधा धीरे धीरे जो जड़ पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हमको जो है ये कार्यक्रम करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों जैसे लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही हमारी जो है अच्छी तरीके से पौधा जो है जड़ पकड़ के स्टार्ट हो जाता है तो वैसे ही जो पानी का
अवधि होती है 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में देते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले 2 से लेकर के 3 दिन, 10 दिन के बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देंगे हल्की मात्रा में। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है लगभग में रोपाई के 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर अच्छी तरीका से नए जो पौधे के किल्ले होंगे वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे किसान साथियों खरपतवार भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि खरपतवार निकलना इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो है किसान भाइयों, जो धान के ही जैसे जो खरपतवार होते हैं उनका निकलना बहुत जरूरी है। और निकलते हैं किसान साथियों धान के ही साथ में, तो उनको जो है हाथ से उखाड़ करके या जो खुरपी से काट करके बाहर फेंक देंगे। क्योंकि धान जैसे ही सेम खरपतवार होता है वो, इसीलिए जान करके उसको पहचान करके उसको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंक करके किसान साथियों अब आपको जैसी आपकी जो फसल 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में होगी, लगभग भाई आपको 35 से लेकर के 40 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के खेत के लिए फिर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों इसी सेम तरीका से लगभग में जब आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास पहुंचेगी, फिर आपको लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के खेत के लिए छिड़काव कर देंगे। इसी तरीका से किसान साथियों आपको 3 बार यूरिया का छिड़काव करना है, यूरिया खाद का। और जैसी आपकी जो फसल है लगभग में भाई फ्लावरिंग स्टेज के आसपास में पहुंचती है, तब जो है जाकर के उसमें कीड़ा लग जाता है जिसे हम गंदी बग बोलते हैं। तो फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर जब मिल्किंग स्टेज आता है तो उस टाइम पर जो कीड़ा लग जाता है वो हमारे जो फूल होंगे उसी को खा जाएगा। जो दूध बनता है हमारे जो उसमें बालियों में, तो वो उसको ही खा जाएगा। तो वहां पर जो बाली होंगी वो खोखला हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको जो ड्रैगन कीटनाशक दवाई होती है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 टन की शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। जिससे जो है ये जो कीड़ा होगा, जो तितली पतलियां वगैरह जो रहती है, और इनको खत्म कर देगा। हमारी जो बालियां अच्छी तरीके से सेफ सुरक्षित रहेंगी, उत्पादन अच्छा होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 100 से लेकर के 110, 120, 130 दिन के आसपास फिर पहुंचती है, पकना प्रारंभ हो जाती है, पक करके जो है कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अब जो कटाई के लिए जो फसल हम पहचानेंगे किस तरीका से, जैसे ही जो बालियां हैं पीली पड़ करके नीचे लटक जाएंगी जिसमें वजन आ जाएगा। अब जो किसान साथियों सबसे ज्यादा जो वैरायटियां हैं लगभग में 110 से लेकर के 130 दिन के बीच में सबसे ज्यादा वैरायटियां जो है पक करके तैयार हो जाती हैं। जैसे आपकी जो बाली है, बाली का कलर पीला होकर के नीचे लटक जाएगा और पूरे पौधे का जो ऊपर की पत्तियां होंगी पीली होकर के नीचे लटक जाएंगी, तब आप जानिएगा हमारा जो धान है पक करके तैयार हो गया। अब आप लोग जो दरांती या आपका ज्यादा बड़ा फील्ड है तो आप लोग कंपाइन से कटवा करके सेव कर सकते हैं, ट्रॉली में इकट्ठा करके मार्केट में ले जा सकते हैं। क्योंकि धान का एक सबसे ज्यादा बेस्ट नियम है, गीला ही बिक जाता है। शाम को कटाइए, सुबह बेचिए, इसमें ज्यादा सुखाने की और बहुत ज्यादा जरूरत रखने की बात होती नहीं है। जो किसान भाई इसका जो है स्टॉक करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो किसान भाई सबसे पहले इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद में इसमें जो है स्टॉक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने भंडारण कर सकते हैं। जो किसान भाई इसको जो है डायरेक्ट जो है मार्केट में ले जाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट कटाने के बाद में मार्केट में ले जा सकते हैं। अब 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों हम लगाई हुई लागत की बात करेंगे, लगभग 10 से लेकर के 15-20 हजार रुपए में हमारी जो फसल है तैयार हो जाएगी। अब 1 एकड़ के खेत में हम उत्पादन की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 2830 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तब जब आप बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगते हैं, अच्छी तरीका से 1 एकड़ के खेत में किसान साथी उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 25 से लेकर के 30 कुंटल के बीच का जो उत्पादन होता है वो हमको देखने को मिल जाता है, यदि आप बेस्ट तरीका से धान की खेती करते हैं तो। क्योंकि किसान भाइयों कभी कभी क्या होता है, गंदी बग या कोई भी कीट लग जाते हैं तो वहां से हमारी जो धान की फसल है डैमेज हो जाती है, उत्पादन घट जाता है। और कभी कभी क्या होता है किसान साथियों, समय के अनुसार अच्छी तरीका से बारिश अच्छी हो जाती है, अधिक मात्रा में होती है तो धान का जो उत्पादन होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब बारिश कम होगी तो धान का जो उत्पादन होगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बारिश अच्छी होगी, टाइम पर होगी और अधिक होगी, तब जो हमको धान का उत्पादन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि धान की जो फसल होती है वर्षा आधारित फसल है। वैसे तो हम पानी लगाते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जितना ज्यादा जो है वो बारिश देखने को मिलेगी उतनी अच्छी जो है हमको उससे पैदावार देखने को मिलेगी। तो बारिश का भी धान की फसल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये उत्पादन के बीच का जो बीच की कड़ी है, जितना अच्छी बारिश होगी उतना अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छा उत्पादन के बाद में और धान के प्रति कुंटल के हिसाब से रेट की बात करते हैं तो 2300 से लेकर के 2500 के बीच का पिछली बार भाव रहा था, लेकिन इस बार क्या रहेगा वो समय आने पर मिलेगा। अब जो किसान साथी हमारे द्वारा बताई धान की खेती के बारे में निम्न जानकारी
आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो हमको कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो में रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।